नीट की तैयारी कर रही छात्रा के पास फ़ोन आता है और उसके पास फ़ोन आता है उसका बॉयफ्रेंड का और बोलता है कि आज क्यों नहीं कहीं चला जाए घूमने के लिए। तो छात्रा बोलती है कि ठीक है, आज हमारा कुछ पढ़ाई है, कुछ कोर्स है जो मैं पूरा करके और मैं आज घूमने के लिए चलती हूँ। ये बात वो बोलकर और घूमने के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाती है। उधर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपना तैयारी करता है उसको घुमाने के लिए। और छात्रा को ये नहीं पता रहता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन छात्रा को इस बात को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो घूमने के लिए जो जा रही है उसके साथ कैसी क्या होने वाली घटना है, उसको इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो आता है और उसको घुमाने के लिए चला जाता है। और जाने के बाद कुछ ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है। ये ऐसी घटना है, इसमें जो छात्रा होती है वो नीट की तैयारी कर रही होती है और उस छात्रा का नाम जो है कोई मतलब नहीं है नाम, लेकिन मान लीजिए उसका नाम कुछ भी आप रख लीजिए। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो ये छात्रा होती है ये राजस्थान की सतना की रहने वाली होती है और इसकी उम्र लगभग 20 साल होती है और इसका जो बॉयफ्रेंड है उसका उम्र 17 साल। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इसी के गांव का रहने वाला लड़का रहता है और बहुत अंदरूनी हो जाती है। इसका जो बॉयफ्रेंड है उसी के घर के आसपास उसी गांव के रहने वाला लड़का रहता है और वो लड़का ये फेसबुक या कोई सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी दोस्ती होती है। अब इन लोगों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि धीरे धीरे ये लोग आपस आपस में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो ये लड़की होती है जो नीट की तैयारी कर रही होती है वो अपना सारा सामान पैक करती है और घूमने के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाती है। और क्या होते हैं, दोनों लोग का प्राइवेट जॉब होता है और उन लोग को ये पता नहीं रहता है कि हमारे लड़का चाहे ये लड़की जो है इन लोग का जो भी है प्रेम प्रसंग ऐसा चल रहा है। इस बात को उनको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। तो जो उसका बॉयफ्रेंड का तो नज़र उस तीनों लड़कों पे नहीं पड़ रही थी, लेकिन इस लड़की की नज़र उन तीनों लड़कों पे थी। क्योंकि वो जब ये जो दोनों सेल्फी ले रहे थे सब आपस में, जैसे फ़ोटो लेना ले रहे थे सब, तो आप जब जाने की तैयारी कर रहे थे लोग, जो सेल्फी ले रही थी तो बार-बार वो लड़के जो हैं अपनी तो फ़ोटो खींच रहे थे, जो तीनों वो लड़के थे, वो तीनों लड़के अपनी तो फ़ोटो खींच रहे थे, इसकी भी फ़ोटो खींच रहे थे। फिर इसको क्या हुआ कि उस लड़की को थोड़ा-सा असमंजस लगा कि इसको लग रहा था कि ये लड़के जो है हमको फॉलो कर रहे हैं। तो इस बात से वो लड़की थोड़ा-सा घबराई और घबराने के बाद फिर सोची कि चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे होता है, कहीं आदमी आता-जाता है तो भाई लड़कों की नज़र पड़ता ही है। तो वहाँ से वो जाने की तैयारी करे और वो अपने बॉयफ्रेंड से ये बात बताई नहीं कि हाँ, ऐसी-ऐसी बात है, वो तीनों लड़कों के बारे में से कुछ कही, क्योंकि उसको उतना उसके प्रति संदेह नहीं हुआ। और वो दोनों जो लड़के हैं, लड़की हैं, वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद फिर आगे गए, आगे जाने के बाद कुछ दूरी पे चित्रकूट जो जगह है वो जगह आने वाला था। वहाँ से बांदा से कम यही 8-10 किलोमीटर के रेंज में होगा। और वहाँ पे ये पहुँचने ही वाले थे, वो घूमने वाला जगह अच्छा है, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, बहुत सैलानी लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। पहाड़ी एरिया है, कुछ जंगल एरिया है, मतलब वहाँ पे बहुत बढ़िया नेचर, वहाँ का जो नेचर है, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है वहाँ का, घूमने लायक है। जैसे लोग गर्मियों में ज़्यादा वहाँ पर घूमते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठंडक रहती है। कहीं भी प्रकृति में जहाँ पेड़ पौधा, पानी और वहाँ का वातावरण बढ़िया साफ सुथरा रहता है, वहाँ ठंडक ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर घूमने के लिए वो प्लानिंग किए रहते हैं लोग। और जब वहाँ से यहाँ से दोनों लोग जब निकल जाते हैं लोग वहाँ पर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो रास्ते में ये लड़की क्या करती है, लड़के से बोलती है कि ठीक है यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और निकलने की तैयारी करती है, दोनों बाइक पे बैठ जाते हैं। उसके बाद से रास्ते में चलने लगते हैं लोग। लड़की देखती है कि हाँ, बातचीत करती है अपने बॉयफ्रेंड से, बातचीत करते करते ये चलते रहते हैं लोग। जब दोनों चलते रहते हैं तो लड़की का नज़र सोचती है कि ज़रा पीछे मुड़ के देखा जाए कि ऐसा नहीं ना है कि ये लड़के जो है हमारा पीछा करे सब। लड़की जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, लड़की को थोड़ा सा
दिक्कत होता है, वो उसके थोड़ा-सा चेहरे का जो शिकन है वो अजीब हो जाता है। क्योंकि लड़की जब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है तो तीनों लड़के भी बाइक से उनका पीछा कर रहे हैं। तो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और लड़की फिर बाद में अपने बॉयफ्रेंड से बताती है कि कोई 3 लड़के हैं जो हम लोग को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो लड़का कहता है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे कई लोग आते जाते हैं, वो तुमको इस चीज़ का थोड़ा सा वो लगता होगा कि जैसे वो हम ही लोग का पीछा कर रहे हैं। और लड़का इस बात को नज़रअंदाज करके फिर चलने लगता है। धीरे धीरे वो जो लड़के हैं सब तीनों पीछे से आते हैं, सब वो मोबाइल से रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं सब, जाते रहते हैं सब। तो लड़की देखती है, उसके बाद से लड़का क्या होता है कि रास्ते में लोग चलते रहते हैं और पीछे से जो रास्ते में ये लड़के तीनों आते हैं, ये तीनों लड़के इन दोनों लोग को जैसे पीछे आगे फॉलो ओवरटेक कर देते हैं लोग। ओवरटेक करके ये तीनों लड़के उस लड़की से आगे निकल जाते हैं लोग। लेकिन उसके हाथ में जो मोबाइल का कैमरा होता है वो खुला रहता है, और कैमरा जैसे मोबाइल पे बाइक पे ऐसे चल रहे थे, जैसे कैमरा ऐसे करके पीछे ऐसे नहीं चलता है ना, वैसे पीछे करके वो चल रहे थे कि जैसे लग रहा था कि वो रिकॉर्डिंग इधर उधर का रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। लड़की देखी और उसके मन में ऐसा लगा और वो लड़के आगे निकल गए। तो लड़की सोची ये हमारा मन का वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़के अपना जो इधर का नेचर जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे सब। धीरे धीरे करते करते जब ये आगे निकल गए सब, तो वहाँ पर कुछ खाने पीने वाला एक रेस्टोरेंट टाइप का जगह आता है, और वहाँ पर ये लड़की बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड से कि क्यों नहीं यहाँ पर कुछ खाया पिया जाए। तो उसका जो बॉयफ्रेंड बोलता है कि ठीक है चलो, यहाँ पर कुछ खा पी लिया जा रहा है। तो वहाँ पर रुक जाते हैं लोग, और दोनों रुकने के बाद क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ देर खाते पीते हैं लोग। वहाँ पर भी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद लड़का पूछता है लड़की से कि ठीक है, तुम्हारी नीट की जो तैयारी अभी तक कितनी चली, कितनी नहीं चली, सारा उससे पूछता है। और पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ लाइफ में ऐसे ऐसे ही रहना पसंद करोगी। इस तरह के कई सवाल लड़की से करता है, और लड़की भी उससे कई सवाल करती हैं। और जो लड़का है अब वो वहाँ से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद अपना जो नाश्ता पानी जो भी है, खाना चाहे वहाँ पे जो भी है, अपना खा पी के और वहाँ से निकलते हैं लोग। फिर वहाँ से निकल जाते हैं लोग। अब उन लोग का जो लास्ट अब जो लक्ष्य है वहाँ पे चित्रकूट चित्रकूट जंगलों में, जो पहाड़ी जंगल है वहाँ पे जाते हैं लोग, और वहाँ से निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए। रास्ते में फिर जाते हैं लोग। तो लड़की के मन में अभी भी वो वहम दूर नहीं होता है, जो 3 लड़के वैसे उसके साथ ऐसे ऐसे काम किए रहते हैं लोग। तो क्या करते हैं लोग कि लड़की अभी सोच ही रही होती है, तब तक देखती है कि अचानक से वो तीनों लड़के आगे कुछ दूरी पर वो लोग अपना बाइक खड़ा करके और तीनों आपस में कुछ सेल्फी कुछ फोटो उधर के एरिया के लेते रहते हैं लोग। और जब लड़की को देखते हैं लोग, वो तीनों लड़के फिर लड़के के जो चेहरे पे है, उन तीनों लड़के के चेहरे का जो शिकन होता है वो बदल जाता है। लड़की देख के समझ जाती है कि हाँ, ये लड़कों के मतलब कुछ मन में चल रहा है। फिर लड़की कुछ उस बारे में ढेर वो सोचती नहीं है, फिर ज़्यादा सोचना विचारती नहीं है, और वो चली जाती है और वहाँ पे चित्रकूट पर्वत के उधर मतलब जंगल में घूमने के लिए। और वहाँ पे जाती है घूमने के लिए, तो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, कई लोग हैं, कहीं हम लोग एकांत जगह चला जाए। तो लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकांत जगह, उस पहाड़ी एरिया रहता है तो एक पहाड़ के पीछे एकांत जगह चली जाती है जहाँ कोई नहीं रहता है। और जहाँ जाती है वहाँ पर तो दोनों अकेले रहते हैं लोग, लेकिन उन सबका कुछ ऐसा शरीर का हिस्सा है जो और भी लोग देख सकते थे। तो ये जो 3 लड़के थे वो तीनों लड़के अपने बाइक से फॉलो कर रहे थे। तो बाइक एक जगह खड़ा कर देते हैं लोग। अब खड़ा करके फिर उसके बाद दोनों लड़कियों का पीछे से पीछा करते हैं लोग, फॉलो करते हैं लोग। और लड़की पीछे मुड़ के अभी देखी नहीं रहती है। जब आगे तक पहुंच जाती है तो लड़की उस चीज़ को थोड़ा अंदाज़ा मिला लेती है कि ये लड़का अभी भी, ये लड़के सब पीछे मेरे आ रहे हैं सब। तो फिर उसके बाद वही उस समय वो क्या बोलती है कि कहती है कि कहीं हम लोग एकांत जगह चला जाता है। और एकांत जगह जाने के बाद वहाँ पर बैठते हैं लोग, दोनों लड़की और लड़का, और दोनों आपस में बातचीत करते हैं लोग। बातचीत करने के बाद इधर उधर का नज़ारा देखते हैं लोग, कोई रहता नहीं है, कोई दिखाई नज़र नहीं देता है। तो लड़का जो है अपना, जैसे लड़की जो बॉयफ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड है, जो इन लोग का इच्छा है, अपना इच्छा थोड़ा सा करते हैं लोग। करने के बाद जो होता है वहाँ पर फिर बातचीत करने लगते हैं लोग। फिर लड़की का जो है थोड़ा सा और इच्छा जागता है, और लड़का जो है, लड़का का भी इच्छा जागता है। तो दोनों आपस में जो है अपना थोड़ा बातचीत करते हैं लोग। बातचीत करने के बाद जो खिलौना है, अपने खिलौने के साथ से खेलते हैं लोग। अपने अपने खिलौने के साथ जो खेलना चाहते हैं लोग खेलते हैं लोग उस पहाड़ियों के पीछे। ये चीज़ें देख कर वो तीनों लड़के दूर से देख रहे थे लोग, और कैमरा में वो
उसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे लोग। वो अपने दोनों जो लड़के बॉयफ्रेंड और जो गर्लफ्रेंड है दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे थे लोग। जो खिलौने से खेलते खेलते जो खिलौनों का जो खिलौना है उसका जो ऊपर का प्लास्टिक होता है उसको उतार देते हैं लोग। खिलौना का अंदर का जो पुर्जा है वो दिखने लगता है। वो दिखने के बाद जो है ये लोग अपना कैमरा है रिकॉर्डिंग करते हैं खिलौनों का रिकॉर्डिंग करके दोनों जो वहाँ पे वो मस्ती मजाक करते हैं खिलौनों के साथ आपस में रिकॉर्ड कर लेते हैं लोग। रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद ये तीनों लड़के आपस में प्लानिंग बनाते हैं कि जो इन लोगों ने अपना खेल खेला है कि नहीं इन लोगों के पास हम चलें। ये तीनों सब वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास है वो तीनों अपना मोबाइल का कैमरा चालू करके और वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हम वन विभाग के कर्मचारी हैं। आइए हम वहाँ यहाँ पे जो तुम लोग ये खिलौना खेल रहे हो लोग खिलौनों के साथ ये यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो वो सब बोलते हैं सब कि जो लड़के और लड़की हैं वो बोलते हैं लोग कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कोई उम्मीद से नहीं आया था इतनी कोई सोच से नहीं आया था। मैं अपने बस बातचीत करने आता है तो हम लोग का जो इच्छा है अपने खिलौनों के साथ थोड़ा खेले हैं उसके बाद से कोई बात नहीं है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग यहाँ पर कोई उल्टा सीधा कोई चीज़ काम करने नहीं आए थे। ये बात बोल के उसके बाद से वो जो लड़के तीनों होते हैं सब कहते हैं नहीं तुम एक काम करो तुम अपने मम्मी पापा को फ़ोन मिलाओ और तुम लोग को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए हो लगे पूछने के बाद ये सब बात पता चलता है। तो क्या करते हैं सब लड़का जो है लड़का को ये तीनों लड़के तो उसका बॉयफ्रेंड है ये तीनों लड़के मिलकर उसको बंधक बना लेते हैं। बंधक बना के पहाड़ियों से दूर ले जाकर कम से कम 50 कदम दूरी पे ले जाकर उसको बंधक बनाते हैं। उसका हाथ पैर बांध देते हैं लोग। बांध कर उसके बाद से उसको मारते हैं पीटते हैं और कहते हैं लोग कि तुम जो खिलौने के साथ खेलो क्या हम लोग के साथ वो खिलौना नहीं बना है मैं भी उस खिलौनों के साथ खेलूंगा। लड़का बोलता है कि नहीं तुम्हारे लायक नहीं है तुम लोग इसके साथ ऐसा काम कैसे कर सकते हो ये खिलौना मेरे लिए है। तो लड़की के पास वो जाता है तो लड़का बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं जब तुम लड़का हो के तुम ऐसा काम कर सकते हो तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या होता है कि एक लड़का जो है जाता है उसके पास और लड़की को एक लड़का जो है वो वहाँ से दो लड़के पहले से ही उस लड़की का बंधक बनाए रहते हैं लोग। बंधक बनाने के बाद फिर यहाँ से जो तीसरा लड़का है जो इसको देखता है ये जाता है वहाँ पे धीरे धीरे करके और भी दो चार लड़के इकट्ठे हो जाते हैं जिनको नहीं आदमी जानता है लेकिन ये जो लड़का होता है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके पास रहते हैं। तो ये तीनों लड़के क्या करते हैं सब बोलते हैं सब कुछ लोग जो कुछ और लड़के वहाँ के इकट्ठे होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम इसको देखना हम मैं जाता हूँ और उस लड़की को समझा बुझा कराता हूँ। तो वो पहाड़ी के पीछे पहला लड़का जाता है उसके पास जाने के बाद उससे बोलता है कि जो तुमने जो तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुमने अपना जो खिलौना उसके साथ खिलाया है मैं भी खेलूंगा उस खिलौने के साथ। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है मुझे माफ़ कर दो भैया मैं ऐसे नहीं करूँगी अब नहीं खेलूँगी ऐसे लगती है हाथ जोड़ने लगती है भीख मांगने। लेकिन उस लड़कों लोग को थोड़ा भी दया नहीं आता है और वो लोग पारा पारी मिलकर उसके खिलौनों के साथ खेलते हैं। और पहली बार तो पहला जो जाता है पहला जाने के बाद वो बहुत ज़बरदस्ती उसके साथ खिलौना खेलने के लिए कहता है लेकिन लड़की मना करती है। तो फिर दूसरा जाता है कि इतना लेट क्यों आए उसके बाद वो भी जाता है। इस तरह कर करके तीनों जाते हैं और तीनों उसके साथ खिलौनों के साथ खेलते हैं। फिर अब ये दोनों क्या होता है दोनों पास में आते हैं और उसके बाद से उसका जो बॉयफ्रेंड है वो देखता है कि जैसे ज़्यादा अब अत्याचार ज़्यादा हो गया है तो वो क्या करता है कि वो जो पुलिस है पुलिस के पास फ़ोन कर देता है कि ऐसी ऐसी बात है मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था घूमने फिरने के लिए कुछ लोग हैं जो हम लोग को बंधक बना लिए हैं। उसके बाद से इस चीज़ को कठोरता से लेते हुए पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है कि सब जो दोनों हैं वो दोनों बहुत दूसरे स्थिति में थे और उस निकलने के बाद वहाँ के कुछ कैमरे होते हैं उस कैमरे में उसका रिकॉर्डिंग हो गया रहता है। और फिर ये घटना होने के बाद पुलिस सख्ती से सारा चीज़ देखती है सब कार्रवाई देखती है और बताती है कि ये जो लड़का लड़की हैं लोग घूमने फिरने के मकसद से आए थे लेकिन ये जो तीन लड़के थे इन लोग को बहुत देरी से फॉलो कर रहे थे। ये लड़के ने सारा बात हमको बताया है और लड़की जो है बोलने के लायक नहीं थी कुछ बोल नहीं पा रही थी कोई साफ आवाज़ नहीं निकल रहा था। मतलब उसके साथ इतनी मतलब वो खौफनाक मंजर वो कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी जो बीता और वो पुलिस से सारा बात बताई। और इस पर कार्रवाई हुआ। कार्रवाई होने के बाद धीरे धीरे पुलिस छानबीन करना चालू की। छानबीन करने के बाद जब सीसीटीवी कैमरे का सब फुटेज निकाला गया तो उसमें पता चला कि जो ये तीन लड़के हैं तीन लड़के काफ़ी देर से इसको फॉलो कर रहे थे पीछा कर रहे थे और इसका इन दोनों लोग को अंदाज़ा नहीं था। और ये सब होने के बाद जब घटना हुआ तब इन लोगों को पता चला कि हाँ वो जो लड़के थे इसी मकसद से वो लड़के हम लोग को फॉलो कर रहे थे।
इस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया था दोस्तों। और ये ऐसी घटना थी कि सबको चौंकाने वाली घटना थी। इस तरह का घटना मतलब शायद ही कहीं देखने को मिला हो। जब पुलिस ने उन तीनों दरिंदों को हिरासत में लिया, तो उन लोगों को एक तरह से हाफ मतलब उनको हाफ पिटाई किया गया। हाफ पिटाई करने के बाद उन लोगों को बहुत पूछताछ किया गया, वो भी माफ़ी मांगने लगे, लेकिन वो लोग बोले पुलिस वाले कि नहीं, ये तुमने काम गलत किया है, तुम भी अपने गार्जियन को बुलाओ। बुलाते हैं लोग, गार्जियन लोग आते हैं, गार्जियन भी अपने जो तीनों लड़के होते हैं उस पे हावी होते हैं कि तुम लोग ये समाज को क्या ये हम मुँह दिखाने लायक छोड़े हो, ये सब क्या किए हो, ये सब करना नहीं चाहिए। इस तरह से घटना हुआ। और ये घटना होने के बाद समझिए सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हुआ, क्या जो भी ये वीडियो देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सब दंग रह गए। कहते हैं ना कि बेटी जो होती है, बेटी पे जब बड़ी हो जाए बेटी, तो उसको अकेले छोड़ने से बेहतर है उस पर ध्यान रखें आप लोग। अकेला रहे, अकेली पढ़ रही है, लिख रही है, लेकिन उसको ध्यान में रखें आप लोग नज़र में रखें, जो भी उसके गार्जियन है। लड़के हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन परिवार के नज़र में गार्जियन को बताएं कि हाँ मेरा ये दोस्त है, हाँ ये मेरी सहेली है, लड़का है या लड़की है, और हम इसके साथ यहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे अगर गार्जियन उस पर कोई रोक रुकावट कर रही है, तो कुछ सोच कर ही रोक रुकावट कर रही है। इस चीज़ को आप लोग को समझना चाहिए कि इस समय समाज सही नहीं है, लोग सही नहीं है, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। आपके माता पिता हैं, आप लोग को कैसे पाल पोस के बड़े कर रहे हैं। बड़ा करने के बाद आप लोग तो बाहर रह रहे हैं, आप लोग को तो पता होगा कि कितने अच्छे से हम रह रहे हैं और कितने अच्छे से नहीं रह रहा है, लेकिन माता पिता क्या जानते हैं कि मेरे बेटा चाहे मेरा बेटी कितने अच्छे से रह रहे हैं लोग। और वो लोगों को बस यही है कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बने, कुछ ना कुछ करे, हमारा नाम रोशन करे। लेकिन इस तरह का काम करने से क्या फ़ायदा है। एक तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, और कोई भी कदम उठाने से पहले अपने गार्जियन को बताइए कि हम ये काम करने जा रहे हैं। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको किसी प्रकार का ठेस पहुँचाएँ, चाहे किसी प्रकार का तकलीफ़ पहुँचाएँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप जैसा भी कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने गार्जियन की नज़र में करें। जिसकी जानकारी उन लोग को भी हो। अगर उन लोग को जानकारी में आप करेंगे, अगर कोई आपके साथ गलत होता है, तो वो आपका साथ देंगे। बल्कि ऐसा न जानकारी हो कि ऐसा काम आप करेंगे, तो अगर आप गलत भी करेंगे, तो वो आपका साथ क्या आपको मतलब सोचेंगे कि क्या कर दें, समझ रहे होंगे आप। है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और इस तरह की जो खबरें हैं, और भी खबरें चाहे इस तरह की कहानी हमको मिलेगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर सजग करूंगा, समाज के प्रति समाज को एक अच्छी राह दिखाऊंगा। और आप भी समाज के प्रति एक अच्छे इंसान बनिए, समाज को अच्छा राह दिखाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब भाई मेरा ये यूट्यूब का तीसरा वीडियो है, जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सदस्य बनेंगे, हमको अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।